अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 21 बायोकेमिस्ट्री का चैप्टर हमने स्टार्ट कर चुका है। हाँ, बायोकेमिस्ट्री के चैप्टर में जो फर्स्ट मेन टॉपिक था हमारे साथ वो कार्बोहाइड्रेट्स था। कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिकल कंसेप्ट, मॉडर्न कंसेप्ट ऑलरेडी हमने डिस्कस कर चुका है। हाँ डियर स्टूडेंट, ऑन द बेसिस ऑफ शुगर यूनिट, कार्बोहाइड्रेट further classified into three main classes: monosaccharide, oligosaccharide, polysaccharide. On the basis of simple sugar unit, कार्बोहाइड्रेट्स आगे डिवाइड हो चुका है तीन क्लासेस को: मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। स्टूडेंट्स ये चीज़ याद रखना चाहिए कि कार्बोहाइड्रेट की जो ये तीन क्लासेस है, मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड, ये किसकी बुनियाद पे है? ये ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स। हाँ, अगर कोई पूछ ले आप लोगों से कि ऑन द बेसिस ऑफ सिंपल शुगर यूनिट्स कार्बोहाइड्रेट की कितने क्लासेस हैं, तो आप लोगों ने आंसर देना है कि 3। कौन कौन से? मोनोसेकेराइड, ओलिगोसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। आज के लेक्चर में हम मोनोसेकेराइड के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन भी आया करती हैं कि राइट शॉर्ट नोट ऑन मोनोसेकेराइड या राइट द फ्यू प्रॉपर्टीज ऑफ मोनोसेकेराइड, इस किस्म की क्वेश्चन भी आया करती हैं। उसके अलावा बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज भी इस मोनोसेकेराइड में बनते हैं। हाँ, वो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखना है। अच्छा, मोनोसेकेराइड के बारे में दो तीन चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख चुके हैं, बाकी हम लिखेंगे, डिस्कस करेंगे। मोनोसेकेराइड, यहाँ पे मोनो का मीनिंग है वन, मोनो मीन वन। सेकेराइड वर्ड जो है ये डिराइव्ड हो चुका है स्टूडेंट्स, ये सेकेराइड वर्ड डिराइव्ड हो चुका है लैटिन वर्ड सेकरम से। ये सेकेराइड वर्ड लैटिन वर्ड सेकरम से डिराइव्ड हो चुका है, मतलब निकला है। और सेकरम मीन शुगर, सेकरम मीन शुगर, यानी सेकेराइड मीन शुगर। ठीक है, दोबारा देखें, मोनो मीन वन, सेकेराइड वर्ड ये लैटिन वर्ड सेकरम वर्ड से डिराइव हो चुका है, सेकरम मीन शुगर। हाँ, उसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि मोनोसेकेराइड इज आल्सो नोन एज सिंपल शुगर। ये मोनोसेकेराइड का दूसरा नाम है। आप लोग के पास एमसीक्यूज भी है कि सिंपल शुगर हम किस सेकेराइड को कहते हैं, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स को कहते हैं। हाँ, मोनोसेकेराइड को हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड इज आल्सो नोन एज सिंपल शुगर, ये मोनोसेकेराइड का दूसरा नाम है। अच्छा, मोनोसेकेराइड कंटेन ओनली वन शुगर यूनिट पर मॉलिक्यूल। अच्छा, मोनोसेकेराइड को सिंपल शुगर इसलिए कहा जाता है कि इसकी एक मॉलिक्यूल में, इसकी एक पर मतलब एक मॉलिक्यूल, यानी एक मॉलिक्यूल में इसकी एक शुगर यूनिट होता है। जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज है स्टूडेंट्स, ये ग्लूकोज मोनोसेकेराइड है, ये ग्लूकोज सिंपल शुगर है। इसका फार्मूला क्लास 6-7 से बच्चे जानते हैं कि C6H12O6, ये मोनोसेकेराइड, ये ग्लूकोज की फार्मूला है। हाँ, इसकी ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल है, ये एक मॉलिक्यूल एक यूनिट भी है, ये एक यूनिट भी है, एक यूनिट भी है। हाँ, इस सेंटेंस का मकसद ये है कि मोनोसेकेराइड की एक मॉलिक्यूल में एक शुगर यूनिट होता है। ये एक मॉलिक्यूल भी है, ये एक सिंपल यूनिट भी है कार्बोहाइड्रेट्स की, ये एक मॉलिक्यूल भी है और ये कार्बोहाइड्रेट का एक बेसिक बिल्डिंग सिंपल यूनिट भी है। आगे मजीद ये सेंटेंस आगे मजीद एक्सप्लेन होगा। मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू मोर सिंपलर यूनिट ऑन हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस स्टूडेंट्स ओ रिएक्शन होता है, हाइड्रोलिसिस ओ रिएक्शन होता है कि जिस रिएक्शन में वाटर का ये OH वाला बॉन्ड टूट जाता है। ओ रिएक्शन की जिसमें वाटर का ये वाला बॉन्ड टूट जाता है, उस रिएक्शन को हाइड्रोलिसिस कहा जाता है। हाइड्रोलिसिस ओ रिएक्शन है कि जिसमें वाटर का ये वाला बॉन्ड टूट जाता है। अच्छा, ये शुगर यूनिट, ये ग्लूकोज तो सैंपल शुगर है, मोनोसेकेराइड है। अगर ये हम वाटर को ऐड करें, ये सपोज हमारे पास वाटर है, ये हमारे साथ वाटर है, अगर इस वाटर को ये ग्लूकोज में ऐड कर दो तो ये ग्लूकोज आगे मजीद स्प्लिट अप नहीं होता है, स्प्लिट नहीं होता है। ग्लूकोज
अगेन कैन नॉट, सारी सिंपल शुगर मोनोसेकेराइड कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन, मजीद वाटर के अंदर नहीं टूट जाता है सिंपल यूनिट्स को। यानी ग्लूकोज इतना छोटा जरा है या मोनोसेकेराइड इतना सिंपल सा शुगर होता है कि मजीद वाटर में आगे डिवाइडेड नहीं हो जाता है, आगे स्प्लिटअप नहीं होता है, इतना छोटा जरा होता है कौन, मोनोसेकेराइड। हाँ, अगर कोई कहे कि डिफाइन मोनोसेकेराइड, हम इन दो चीजों से, इन दो सेंटेंसेस से मोनोसेकेराइड की डिफिनीशन करेंगे कि द कार्बोहाइड्रेट which contain only one sugar unit per molecule are called monosaccharides. Yeah, the carbohydrate which cannot be broken down into more simpler unit on hydrolysis are known as monosaccharide. यानी वो कार्बोहाइड्रेट जो वाटर में मजीद डिवाइडेड नहीं हो सकते हैं, हाँ, उनको हम मोनोसेकेराइड कहते हैं। ये ग्लूकोज है, वाटर के अंदर इसकी स्प्लिट अप फर्दर नहीं होता है, वाटर में इसकी फर्दर स्प्लिटिंग नहीं हो सकता है, इसी वजह से हम कहते हैं कि ग्लूकोज सिंपल शुगर है। हाँ, अगर मैं दूसरा एक चीज ले लूं, सक्रोज ले लूं, सक्रोज अगर ये मैं वाटर को ऐड कर दूं तो ये इसकी हाइड्रोलिसिस हो सकती है, इसकी हाइड्रोलिसिस हो जाती है, एक ग्लूकोज देता है, ये स्प्लिट अप हो जाता है, ये मॉलिक्यूल टूट जाता है, एक ग्लूकोज देता है, एक फ्रक्टोज देता है। हाँ, अगर मैं सक्रोज ले लूं, वाटर में डालूं, तो वाटर में इसकी हाइड्रोलिसिस होती है, लेकिन ये हाइड्रोलिसिस तब हो जाती है स्टूडेंट्स की यहाँ पे एक एंजाइम रिक्वायर्ड होता है, इन्वर्टेज। इन्वर्टेज ये एक एंजाइम है, इन्वर्टेज ये एक एंजाइम है। इस एंजाइम की मौजूदगी में अगर हम सक्रोज वाटर के साथ मिला लें तो वाटर का मॉलिक्यूल भी स्प्लिट अप हो जाता है, इसी वजह से हाइड्रोलिसिस इस रिएक्शन को कहते हैं। हाँ, सक्रोज का मॉलिक्यूल भी स्प्लिट अप होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को, यानी ये इन्वर्टेज की मौजूदगी में वाटर के अंदर ये सक्रोज डिकम्पोज हो जाता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज को। हाँ, इसको हम सिंपल शुगर या मोनोसेकेराइड नहीं कह सकते हैं। हाँ, लेकिन ग्लूकोज, हाँ, ग्लूकोज को अगर हम वाटर में डालें, इन्वर्टेज एंजाइम भी रखें, इन्वर्टेज एंजाइम भी रखें, इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में ग्लूकोज वाटर के साथ अगर हम मिला लें तो ग्लूकोज फिर भी डिकम्पोज नहीं होता है मोर सिंपल यूनिट्स को, शुगर यूनिट्स को, इसी वजह से ग्लूकोज मोनोसेकेराइड कंसीडर किया जाता है। यानी सिंपल मकसद ये हुआ कि वो कार्बोहाइड्रेट कि वाटर के अंदर इन्वर्टेज एंजाइम की मौजूदगी में वो फर्दर डिकम्पोज नहीं होते हैं, तो ऐसे शुगर को सिंपल शुगर या मोनोसेकेराइड कहा जाता है। स्टूडेंट्स, ये भी याद रखना चाहिए कि मोनोसेकेराइड जितनी भी है ये सॉल्युबल इन वाटर, सॉल्युबल इन वाटर, ये वाटर के अंदर सॉल्युबल है, हल हो सकते हैं, हल हो भी जाते हैं, लेकिन डिकम्पोज्ड नहीं हो जाते हैं। ये सॉल्युबल मतलब सॉल्युबिलिटी है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी है। यह हाइड्रोलिसिस ये एक्चुअली केमिकल रिएक्शन था। हाँ, सॉल्युबल इन वाटर, हाँ, सॉल्युबिलिटी जो है वाटर के अंदर, सॉल्युबिलिटी increases when increases the hydroxyl group with simple sugar unit। क्या लिख दिया कि ओ सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस, मोनोसेकेराइड की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज भी होती है वाटर में जब हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज होते हैं सिंपल या मोनोसेकेराइड के साथ। मतलब एक सिंपल शुगर यूनिट है, उसके पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और दूसरा है उसके पास 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो कौन ज्यादा सॉल्युबल होगा? ये वाला ज्यादा सॉल्युबल होगा, ओ कार्बोहाइड्रेट ज्यादा सॉल्युबल होगा, ओ मोनोसेकेराइड वाटर में ज्यादा सॉल्युबल होगा जिसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज्यादा हो। दोबारा देखिए, मैंने एक क्लास में जो मॉडर्न कंसेप्ट डिस्कस किया है जिस वीडियो में, वहां पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे कार्बोहाइड्रेट्स की। फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। हाँ, उसके अलावा हमारे पास ग्लाइसरॉल्डिहाइड जो है,
ग्लाइसरॉल्डिहाइड। ग्लाइसरॉल्डिहाइड इसमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। ग्लाइसरॉल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, हाँ, इनमें 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। फ्रक्टोज ग्लूकोज वगैरह में 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप होते हैं। हाँ, इसी वजह से फ्रक्टोज ग्लूकोज में हाइड्रोक्सिल ग्रुप ज़्यादा है। ये रेडली सॉल्युबल इन वाटर है। हाँ, ग्लाइसरॉल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, इनमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप 2 है। ये लेस सॉल्युबल इन वाटर होता है। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, उसके अलावा मोनोसेकेराइड जो है, ऑल मोनोसेकेराइड आर क्रिस्टलाइन सॉलिड। तमाम मोनोसेकेराइड जो है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं। ये क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं। हाँ, उसके अलावा मोनोसेकेराइड जितनी भी है ये स्वीट भी होता है, स्वीट एंड टेस्ट। ये जायके में मीठा है, स्वीट है, स्वीट एंड टेस्ट। इसका जो जायका है ये मीठा जायका है। ठीक है, ये स्वीट एंड टेस्ट होते हैं। तमाम मोनोसेकेराइड क्रिस्टलाइन सॉलिड भी होते हैं। हाँ, उसके अलावा स्टूडेंट्स टोटल मोनोसेकेराइड की जो तादाद होती है वो 20 मोनोसेकेराइड है। कितने मोनोसेकेराइड है? एमसीक्यूज है, ऑब्जेक्टिव है। हाँ, देयर आर 20 मोनोसेकेराइड। नोट कर दे, देयर आर टोटल 20 मोनोसेकेराइड। टोटल मोनोसेकेराइड की तादाद 20 है। हाँ, ये भी याद रखें स्टूडेंट्स के तमाम मोनोसेकेराइड जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑल मोनोसेकेराइड are optically active except डाईहाइड्रोक्सीएसीटोन। इस मोनोसेकेराइड के अलावा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन, यानी ये वाला फार्मूला है स्टूडेंट्स, इसके अलावा तमाम मोनोसेकेराइड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव है यानी वो सब्सटेंस जो प्लेन पोलराइज लाइट को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज को रोटेट करता है, उन सब्सटेंसेस को हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव है। और ये जो प्रॉपर्टी होता है सब्सटेंस की, इसको हम कहते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी। ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा मोनोसेकेराइड जो है ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन होता है। अच्छा, मोनोसेकेराइड में उसके अलावा स्टूडेंट्स जो कार्बन की तादाद होती है वो कार्बन 3 से 9 तक होती है। द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन मोनोसेकेराइड 3 to 9। 3 to 9 कार्बन एटम्स होते हैं। कार्बन एटम्स होते हैं मोनोसेकेराइड में, यानी 3 कार्बन से लेकर, जिस तरह इसमें 3 कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन वाला है। इस तरह 4 वाला भी होता है, 5 वाला, 6 वाला, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला। इस तरह मोनोसेकेराइड में 3 to 9 कार्बन एटम्स होते हैं। ये भी इथाइन इंडिकेट का पॉइंट है। अच्छा, उसके अलावा ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम, on the basis of carbon atoms, monosaccharide are further classified into trioses, tetroses, pentoses, हेक्सोसेस एटसेट्रा। इस तरह हाँ, ओ मोनोसेकेराइड के जिसमें 3 कार्बन एटम्स हो उनको हम ट्रायोसिस कहते हैं, जिसमें 3 कार्बन एटम्स होते हैं। जिस तरह ये है, ये ट्रायोज है, ये ट्रायोज भी है। हाँ, ओ मोनोसेकेराइड जिसमें 4 कार्बन एटम्स हो उनको हम टेट्रोसिस भी कहते हैं। हाँ, ओ मोनोसेकेराइड जिसमें 5 कार्बन हो उनको हम पेंटोसिस भी कहते हैं।
हाँ, ओ मोनोसेकेराइड जिसमें कार्बन की तादाद 6 हो उनको हेक्सोसिस कहा जाता है। हाँ, इसमें मोस्ट कॉमन जो है, मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड जो है, मोस्ट कॉमन मोनोसेकेराइड जो है वो हेक्सोसिस है। हाँ, जिसकी एग्जांपल में ग्लूकोज आ जाता है, ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, एटसेट्रा। ये मोनोसेकेराइड है लेकिन हेक्सोसिस में आ जाते हैं। और साथ साथ ये पेंटोजेस, ये भी थोड़ा मोस्ट कॉमन है, इसमें 2D ऑक्सी राइबोज आ जाता है, 2D ऑक्सी राइबोज आ जाता है। हाँ, उसके अलावा डियर स्टूडेंट्स के मोनोसेकेराइड जो है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप, या तो कार्बोहाइड्रेट्स में कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है या अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। ये चीज़ ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका है। ओ मोनोसेकेराइड की जिसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है उनको हम अल्डोजिस कहते हैं, अल्डोजिस। हाँ, ओ कार्बोहाइड्रेट्स, ओ मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है उनको हम कीटोसिस कहते हैं। दोबारा देखें, on the basis of functional group, on the basis of functional group monosaccharide further classified into aldoses and ketoses। ये याद रखना चाहिए कि फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से मोनोसेकेराइड के आगे दो क्लासेस है, अल्डोजिस कीटोसिस। ये मोनोसेकेराइड है लेकिन फंक्शनल ग्रुप के लिहाज से हाँ, वो मोनोसेकेराइड जिसमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप हो, अल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हो। जिस तरह हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज हमारे पास अल्डोजिस में आ जाता है। ओ कार्बोहाइड्रेट्स या ओ मोनोसेकेराइड जिनमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो, जिनमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप हो तो उनको कीटोसिस कहा जाता है। जिस तरह हमारे पास फ्रक्टोज है, जिस तरह हमारे पास फ्रक्टोज है। On the basis of number of carbon atoms मोनोसेकेराइड आगे डिवाइड हो चुके हैं, आगे क्लासिफाइड हो चुके हैं, ट्रायोसिस को, टेट्रोसिस को, पेंटोसिस को, हेक्सोसिस को, हेप्टोसिस को, एटसेट्रा इस तरह। लेकिन इनमें सबसे ज़्यादा कॉमन मोनोसेकेराइड जो है वो पेंटोसिस होता है, हेक्सोसिस होता है। पेंटोसिस का एग्जांपल 2D ऑक्सीराइबोज है, हेक्सोसिस का एग्जांपल ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज है। On the basis of functional group monosaccharide further classified into two class aldoses ketoses। कि अल्डोजिस ओ कार्बोहाइड्रेट है, ओ मोनोसेकेराइड है जिनमें अल्डिहाइड का फंक्शनल ग्रुप होता है। कीटोसिस ओ मोनोसेकेराइड है जिनमें कीटोन का फंक्शनल ग्रुप होता है, जिस तरह फ्रक्टोज इसकी एग्जांपल है। स्टूडेंट्स, मोनोसेकेराइड में हमने ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की, ये सारे ईटा एंड इंडिकेट के पॉइंट्स हैं। हमने मोनोसेकेराइड के बारे में बताया कि ये सिंपल शुगर यूनिट भी है, इसको हम सिंपल शुगर भी कहते हैं। मोनोसेकेराइड ये स्वीट एंड टेस्ट होते हैं, ये मीठा है टेस्ट के लिहाज से। हाँ, मोनोसेकेराइड जो तमाम है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है। मोनोसेकेराइड आर सॉल्युबल इन वाटर, लेकिन इनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है हाइड्रोक्सिल ग्रुप इंक्रीज होने से। उसके अलावा हमने बताया कि मोनोसेकेराइड में कार्बन की तादाद 3 to 9 होते हैं। उसके अलावा हमने ये भी बताया कि मोनोसेकेराइड जो है हाँ, इसमें ये फर्दर वाटर के अंदर डिकम्पोज नहीं हो सकते हैं छोटे छोटे शुगर यूनिट्स को। फिर हमने इसकी क्लासिफिकेशन भी डिस्कस किया कि दो तरह की क्लासिफिकेशन है, एक ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप है कि अल्डोसिस कीटोसिस है, एक ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है कि जिसमें ट्रायोसिस, टेट्रोसिस वगैरह आ जाती है। ये मोनोसेकेराइड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेकेराइड। लेकिन मैं माजरत करता हूँ, मेरा गला थोड़ा ख़राब है, इसी वजह से जो वीडियो है उसकी अच्छी रिकॉर्ड होना नामुमकिन हुआ। मतलब कि गले से मैं थोड़ा अनसेटिस्फाइड था, इसी वजह से वीडियो उतना मज़े का नहीं बना, लेकिन माजरत करता हूँ।